नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है सभी एग्जाम्स के लिए। रेलवे का जितना भी एग्जाम है सभी के लिए। ठीक है, अगर रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, अगर आप ये सभी का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़ें। ठीक है, आप लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहा, क्या है देखिएगा, 47 पर पावर मतलब 47 पे पावर 25। ठीक है, 47 पे पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। इसमें से किससे जो है पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 23। कैसे होगा वो सभी चीज़ अभी हम बताएंगे, बट जैसे आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, सभी चीज़ आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ की बात करें हम तो आप लोग को एक ऐसा तरीका बताएंगे कि सब दिन के लिए ये चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मानिए ये हम मान लीजिए कोई भी ए है और इस पे पावर क्या है, एन है। अच्छा, यहाँ भी 25 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, एक पे पावर कितना भी लिख दे कोई असर नहीं पड़ेगा। माइनस एक पे पावर भी क्या है, एन है। ठीक है, या फिर एक नहीं, हम एक बी ही लिख देते हैं, बी पे पावर एन है। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो, पावर अगर सेम हो तो देखिएगा इसमें किस किस से भाग लगेगा। ये जब एन जो है, एन तो दोनों सेम ही है। एन अगर अगर विषम संख्या हो, एन अगर विषम संख्या हो, एन अगर विषम संख्या है तो इसमें पूरा पूरी भाग लगेगा किससे, ए माइनस बी से। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एन विषम संख्या है तो ये पूरा पूरी भाग लगेगा किससे, ए माइनस बी से। सेम उसी प्रकार से इसमें अगर एन का बात किया जाए, अगर एन जो है, ये जो आप लोग को एन शो हो रहा होगा, अगर ये जो एन अगर सम संख्या है, क्या अगर एन सम संख्या है तो ये जो भाग लगेगा हमेशा 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 ये भाग लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से। किससे, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से भाग लगेगा। सेम उसी तरीका से पूरा का पूरा चीज़ यही, बस थोड़ा सा का डिफरेंस क्या कि अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे अगर प्लस आ जाए और उस समय में यहाँ पे ये अगर सम हो, अगर क्या हो, प्लस आ जाए और एन का मान सम हो, तब इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। लेकिन सेम यही रहे ए पे पावर एन और प्लस बी पे पावर एन, अगर यहाँ पे भी एन क्या है, विषम संख्या अगर है तो इसमें भाग लगेगा ए प्लस एन से, ए प्लस बी से। किससे, ए प्लस बी से। इस चीज़ को याद कैसे रखा जाए, क्या इतना रट्टा मारा जाए, हम कैसे किए तो हम अपना बताए तो हम याद नहीं किए हैं। इस चीज़ को कैसे सॉल्व होता है समझिएगा। देखिए अगर मान दिख रहा है आप लोगों को, अपने मन से कुछ भी मान रख लीजिए। विषम का मतलब सबसे छोटा मान विषम क्या होता है, 1 या 3, जो भी मन है आप लोगों का रख लीजिए समझने के लिए। जैसे ही मानिए विषम, जैसे यहाँ दिखा क्वेश्चन में बोल देगा कि एन क्या है, विषम संख्या, या फिर आप दे देगा, देखिए विषम संख्या दिख रहा है ना 25, तो उसी प्रकार से मानिए 3 है या फिर 3 रख दिए। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी इंटू कुछ भी होता है, जो भी होता है ए माइनस बी के बाद होता है। इसका मतलब ए माइनस बी से तो भाग लग रहा है, इसीलिए हम एन को याद नहीं, 3 को याद कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए सम का मतलब क्या है कि सबसे छोटा सम दो ले लेते हैं, मतलब दो है तो दो है, यहाँ भी समझिएगा, यहाँ भी हमारा दो है और यहाँ भी दो है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों से भाग लग जाएगा। ये इस प्रकार से याद रखिएगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, जब तक आप लोगों को एग्जाम ऐसे मानिए पढ़ने के बाद भी याद रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मानिए 2 रख देते हैं 2, तो क्या इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं, जिससे कि डिवाइड आ जाए, नहीं होता ऐसा कुछ फॉर्मूला इसका, तो किसी से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से एन अगर क्या हो, एन के बारे में यहाँ भी बोले, एन अगर विषम संख्या हो, क्या हो, एन विषम संख्या हो, तब किससे भाग लगेगा, विषम, और प्लस हो। जैसे यहाँ विषम था तो माइनस था, अगर यहाँ विषम हो, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू, इसका मतलब ए प्लस बी से तो भाग लग जाएगा इसमें, इसीलिए ए प्लस बी से इसमें भाग लग जाता है। यही कंडीशन यहाँ पे अगर अप्लाई किया जाए तो क्या है, देखिए प्लस 25 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 25 है, और क्या विषम संख्या है, विषम संख्या को ये आ गया तो ए माइनस बी से भाग लगेगा। ए माइनस बी का मतलब कितना हो गया, ए माइनस बी का मतलब हो गया कि 47 माइनस 1, इससे भाग लग जाएगा। इससे भाग लगने का मतलब 46 से, और 46 से भाग लगने का मतलब इसमें 23 से,
46 में मान 46 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 46 का मल्टीपल या फिर बोले आधा तो 23 तो है। 23 में जब 46 से लग रहा है और 46 इसमें लगता है, इसका मतलब 23 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग टिक कर सकते हैं। क्या इस प्रकार से बस आप लोग देखते शुरू में ही इसका आंसर आ गया था। बस आप लोगों को ये सभी चीज़ हमें बताना था, इसलिए इतना टाइम लगा। बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि कौन रहेगा तो किससे भाग लगेगा। जैसे यहाँ पे 5 कंडीशन आप लोग को हम बता दिए, 4 है ना, 4 कंडीशन। अगर कोई कंडीशन आप लोग लग रहा है कि यहाँ छूट गया है तो आप लोग बताइएगा। हम पूरा का पूरा कोशिश किए हैं, जितना आप लोग में आ सकता है एग्जाम में वो सभी कवर कर दिए हैं, कौन किससे कब किस में भाग लगेगा। ठीक है, अगला हमारा है 2 नंबर, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। अब माध्य का आसान तरीका बतेबे किए हैं, जो मन करे सो मान लीजिए, आंसर निकाल दीजिए। या फिर अगर उस पे चले, इसका क्या बोलते हैं लॉन्ग तरीका पे, तो वो भी आप लोग को हम बता चुके हैं। लॉन्ग तरीका पे जाना चाहते हैं और बेसिक दोनों पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग को हम करवा देते हैं। आप लोग को जैसे भी डेली तो हम सॉल्व करवा ही रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इससे प्रैक्टिस भी आप लोग का हो रहा है कि दोनों तरीका से हम सीख भी रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स लॉन्ग तरीका क्या है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला होता है। सेम उसी तरह सिग्मा एफ एक्स मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। अच्छा 8 छः कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा 88 हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो 9 या 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी का हमें पहला योगफल चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये सभी का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। ये सभी का क्या चाहिए, जोड़। कितना है, 20 है, 48 है, 20 48 98 है, 20 48 98 88 है, और जो हमारा है 27 है। ये सभी को अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15 15 8 है 23 8 23 23 8 31 31 के 1 बाकी 3 8 2 10 10 10 10 22 22 4 26 26 2 28 281 आ गया, डिवाइडेड बाय। अब एफ को जोड़ देते हैं, कितना एफ को, एफ कितना है देखिएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 4 12, अब 12 2 12 4 16 10 26 26 1 27 10 37 37 3 40 कितना आ जाएगा, 40। 40 का मतलब हम क्या 40 को आसान तरीका ऐसे लिख सकते हैं क्या, जिससे कि 4 से भाग कर देंगे कि 0 से भाग बाद में कर देंगे। 4 सत्ते 28, 0 उतरा भाग नहीं लगा तो यहाँ पे 0, ठीक है, 1 उतरा, दशमलव 4 दूना 8 4 पचे 20 बटा 10 भी है, 10 से तो भाग नहीं दिए हैं। जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.025। यहाँ पे देखिए इसी तरीका से जल्दी ही निकल गया जब हम इसको कैलकुलेशन फास्ट किए, तो ऑप्शन बी देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कैलकुलेशन फास्ट किए हम लोग तो यही तरीका से जल्दी निकल गया। बस प्रैक्टिस अगर करते हैं तो ये कैलकुलेशन आप लोग से भी फास्ट हो सकता है। ठीक है, आप लोग और जो दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी तरीका बना सकते हैं। आप लोग को तो हम बता ही है, जो मन करे सो माध्य मान लीजिए, जो मन करे सो माध्य मान लेना है, वही हमारा आंसर होगा। अभी तो हमारा आ चुका है ना आंसर, क्या आया है, ऑप्शन बी ही आया था ना, आप लोग देख लीजिएगा। जोड़ घटा में इधर तो नहीं हुआ है ना, लग तो रहा है सभी जगह सही है, सही है। ठीक है, ऐसे भी जैसे ही शुरू में 7 दिख गया तो ऑप्शन हमको चमक जाना चाहिए कि शुरू में 7 एकरे में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का कोई बच्चा चाहता है कि नहीं फार्मूला पे हम नहीं बनाए 10th क्लास के फार्मूला पे, तब फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, देखिए एक्स माध्य इसी सब के बीच में कोई एक होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बीच में नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 5 जो है वो 4 बार हो है, 6 है 8 बार, 7 है 14 बार, इसका इस कहने का मतलब हुआ। ठीक है, इसलिए हम 500 को 20 कर देते हैं, क्योंकि 5 जो है 4 बार है, मतलब 5 5 5 5, तो कितना होगा, योगफल 20 होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मानी ट्रिक से बनाना हो या फिर बिना फॉर्मूला का बनाना हो तो क्या होगा, तो सिंपल सा जो मन करे वो माध्य मान लीजिए। तो बीच वाला मानने ज़्यादा फायदा होता है, जैसे इधर भी 2 खत्म इधर भी 2 खत्म, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरा मन किया 7 मानने का, ये नहीं कि इधर से खत्म इधर से खत्म, हम ये देखें 8 4 12 इधर भी खत्म, 13 11 3 14 इधर भी खत्म, बीच में तो 14 ये नंबर वाला आ रहा है, 14 नंबर मतलब आंसर इसी के आसपास हो सकता है, पता नहीं। तो मान लेते हैं कि यही हमारा है माध्य। एक्चुअल में माध्य क्या होगा नहीं पता है, लेकिन हम लोग मान लिए कि 7 है। अब इससे कम होगा कि इससे अधिक होगा, हम घटा बढ़ा के देखेंगे कि एक्चुअल में होगा कितना। चलिए हम अपने मन से मान लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संख्या कितना है, 2 कम है। हम लोग जो माध्य मान लिए हैं 7, वो एक्चुअल में तो इस नंबर को देखा जाए तो हम लोग तो गलत मान लिए हैं। हम लोग जो मान लिए हैं 2 अधिक मान लिए, मतलब हमें 2 कम करना पड़ेगा। ठीक है, हमको 2 अधिक माने, क्या गो संख्या पे 2 कम करना पड़ेगा, 4 गो संख्या पे, मतलब हमें 8 कम करना होगा।
अगर यहाँ देखा जाए तो 1 हमको कम करना होगा, क्या गो संख्या पे, 8 गो संख्या पे, तो कुल कितना 8 कम करना होगा। यहाँ तो हमें यही मानबे किए हैं तो कम 90 से 0 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ अधिक मान लिए हैं 1, क्या गो संख्या पे, 11 गो संख्या पे, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे जो है इससे ये अधिक है, हम कम मान लिए हैं तो 2 अधिक मानना चाहिए हमको, क्या गो संख्या पे, 3 गो संख्या पे, 3 दूना 6, तो कुल कितना हो गया देखिए, तो 8 8 16 कर माइनस में, और यहाँ देखा जाए तो 11 है और 6 कितना आ गया, 17, तो प्लस में 17, तो ओवरऑल हम क्या किए हैं, इधर माइनस में प्लस में क्या है, माइनस में 16 है और प्लस 17 है, तो ओवरऑल जो है एक कम मान लिए हैं। हमें जो है एक इसमें अधिक मानना पड़ेगा, एक अधिक मान लेंगे, क्या गो संख्या पद, क्या गो संख्या, 1 2 3 4 5, 5 को नहीं, हमें एफ को जोड़ते हैं ना, 8 4 12, 12 14 26, 26 से 11 37, 37 4 40, 40 को संख्या पर, तो हमें 40 से भाग कर देंगे, हो गया आंसर। तो अब देखिए जो भी आंसर होगा क्या होगा, 7 प्लस 0 दशमलव कुछ होगा, तो 7 प्लस ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, एक ही ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 025, 7.025, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीका से बनाइए, दोनों तरीका सेम ही है, थोड़ा सा का इधर उधर है। ये जो तरीका है बिना फॉर्मूला का सॉल्व हो जाता है, और यहाँ पर जो बताएं आप लोग को ये जो फॉर्मूला है बिना फार्मूला का सॉल्व होता है, और वो जो तरीका है जो इधर बताए हुए ये सब तरीका, ये फार्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, फार्मूला भी उतना भारी नहीं है क्योंकि आप लोग को कोई दिक्कत होगा बनाने में। ऐसे आप लोग की मर्जी, हम दोनों तरीका आप लोग को हम सॉल्व करवा दिए हैं। अपने मन से जो मन सो माध मान सकते हैं इस लाइन का, मेरा मन किया 7 मानने का 7 मान लीजिए, आप लोग का मन किया 8 9 तो वो मान लीजिए, आंसर सेम आएगा, पीछे के क्लास में हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या कितना है, 12,40,000 है, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए, कितना कुल किया गया है, देखिए तो मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या कितना है, तो वो 12,40,000, कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या है 12,40,000। इसमें पूछा XYZ की संख्या, तो XYZ कहाँ है, ये LMN है, ये ABC, XYZ यहाँ है, कितना है 12%, तो इतना का 12% ही तो XYZ है, इसी का तो संख्या पूछा है, तो बस हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से जब गुना करेंगे 12 चौके 2 0 तो आएगा ही आएगा, 12 चौके 48, मतलब 800 आएगा। इसमें है नहीं है 600, लास्ट में 600 है ना, इसमें भी नहीं है, एक ये है और एक ये है, दोनों का हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 48 बाकी 4 12 44 से 44 से 144 4 148 कितना आ गया, तो कुल हमारा आ गया है इतना 1,48,800, 1,48,800 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1,48,800। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। DI का क्वेश्चन हो इतना ही आसान रहता है, जो भी आप लोग को हम करवा रहे हैं, कुछ दिनों तक DI का क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर देखें और अपने सभी मित्रों को भी बताएं इस बारे में, ठीक है, चैनल के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, क्या है, PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें भुजाएं PQ और RS समांतर है एवं भुजा PQ व्यास है। यदि कोण QPR 40 डिग्री है तो PRS। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक सर्कल यहाँ पे चलिए ड्रॉ कर लिए हैं। अब बोला है इसमें एक समलंब क्या है, PQ और एक चक्रीय समलंब है, लेकिन PQ क्या है, व्यास है, मतलब यहाँ पे अगर सेंटर है तो PQ के बारे में क्या बोला है कि व्यास है, मानी ये PQ लाइन है तो यही व्यास लाइन है, क्या है, ये P और Q ये व्यास है, और ये चक्रीय चतुर्भुज का एक भुजा भी है जो कि क्या है, समलंब है, तो बना लेते हैं समलंब। भुजा समलंब का क्या होता है, समांतर होता है एक सामने का भुजा, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया है, ये जो हमारा है समलंब चतुर्भुज बन गया है। PQ ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा। अब इसमें कुछ दिया हुआ है कि देखिए PQ और RS जो है वो समांतर है। कौन कौन रेखा, PQ RS, ये जो PQ है ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों रेखा, ये रेखा हम थोड़ा सा खींच देते हैं यहाँ पर, हमारा जो ये रेखा है और ये जो रेखा है दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। इसमें दिया है कोण QPR 40 डिग्री है, QPR ये जो कोण है 40 डिग्री, शायद कल ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। PQR ये जो हमारा कोण है वो 40 डिग्री है, तो इस कोण के बारे में गिवन है कि 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है। अब देखिए हमें निकालना है PSR, कहाँ है PSR,
PSR मतलब हमें ये कोण का पता करना है सबसे पहले किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला बात, अगर अर्धवृत्त की कोण समकोण अधिक, आप लोग भी इस क्वेश्चन में टाइम लेके खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम तो बताएंगे, अभी वीडियो को रोक लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन में। क्या होता है कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। जैसे ही आप लोग को ये देखिए, ये व्यास बोला तो ये अर्धवृत्त के कोण क्या हो जाएगा, ये हमारा समकोण का मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जरूरी हमारा था ही नहीं कि इसके बारे में समलंब पैरेलल बोलना, पैरेलल से हमारा जो होगा ये कोण निकल जाएगा। कैसे, देखिए जरूरी इसका नहीं है। जब जेड बनाएंगे, अगर समांतर रेखा है तो जेड का नियम मतलब एकांतर के नियम के अनुसार जेड का कोण बराबर होगा, मतलब ये देखिए कौन सा, यू वाला 40, तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा कितना, 40 डिग्री। लेकिन इससे कोई फायदा है क्या, नहीं। हमें दूसरा ही तरीका आप लोग को इस तरीका से सॉल्व करवा देते हैं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। ये हमारा अगर 40 है, ये 180, ये 90, तो दो को मिला कितना होगा, 40 90 होगा। इसका मतलब ये अगर 40 है तो ये जो हमारा एंगल होगा ये कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। अब देखिए ये यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो होता है सम्मुख कोण या फिर हाँ सम्मुख कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये हमारा 50 है तो इसके सामने ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। कितना, 130 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ सम्मुख कोण बोले हैं, इसी को आप लोग बोल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत मतलब अगर ये है तो इसके विपरीत कौन सा है, ये वाला है ना, तो विपरीत कोणों का योगफल। इससे अच्छा है कि आप लोग यही बोलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, बात सेम ही है, ठीक है। सम्मुख मतलब सामने वाला, सम्मुख मतलब सामने वाला, तो इसका योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमसे PSR का ही मान पूछा था, तो ये हमारा हो जाएगा जो कि आप लोग के सामने है, कितना हो जाएगा, PSR का मान 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। क्या है, देखिए एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। कुछ आदमी है, पर्सन है, और कुछ कुत्ता है मतलब डॉग है। डॉग कितना है, आदमी कितना है नहीं पता है, हाँ। लेकिन आदमी और कुत्तों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:2 है। मतलब आदमी अगर 5 अनुपात में है तो कुत्ता जो है, कुत्ता के बारे में बोला है कि 2 अनुपात में है। कुत्ता कितना है, 2 अनुपात में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुत्तों की कुल संख्या मतलब 2 अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए कुल जो लेग का संख्या है, कुल लेगों का जो संख्या है वो कितना लेग है, 54 लेग क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम इसी अनुपात में मान लेते हैं कि आदमी जो है 5 गो है और कुत्ता जो है 2 गो है, ठीक है, मान लेते हैं इतना ही। अगर मानिए मान लेते हैं तो 5 गो आदमी है तो लेग का संख्या टंगड़ी कितना होगा, एक आदमी में 2 टंगड़ी, तो 5 आदमी का 10 टंगड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कुत्ता का 4 गो टंगड़ी होता है, 2 कुत्ता है तो टोटल 8 टंगड़ी हो जाएगा। अगर अनुपात को ही हम माने तो कितना आ गया, 18 लेग का, लेगों का पैरों की संख्या 18 आ गया। लेकिन एक्चुअल में जो पैरों की संख्या क्वेश्चन में दी हुई है वो हमारा 54 दी हुई है। कितना, 54। इसका मतलब कितना है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका 3 गुना है। कितना है, इसका 3 गुना। मतलब एक्चुअल में जो है वो 3 गुना है कि अनुपातिक मान से, तो सभी चीज़ 3 गुना होगा। मतलब कुत्तों की संख्या जो है वो 2 अनुपात में नहीं होके एक्चुअल में 3 गुना होगा। मतलब कितना होगा, 3 गुना का मतलब 6 होगा कुत्तों की संख्या। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा था कुत्तों की संख्या, तो ये हमारा 6 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में पूछता कि आदमियों की संख्या, तो 1 अनुपात का मान 3, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 या 15। कितना, मतलब आदमियों की संख्या 15। अब आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो 15 गो आदमी है तो कितना पैर होगा, 30 गो पैर होगा, 15 दूनी 30। 6 गो कुत्ता है तो कितना पैर होगा, 24 गो पैर होगा। कुल मिला के 54 गो। देखिए 54 गो थी क्वेश्चन में बोला था, तो चेक भी कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं था। आदमियों की संख्या निकाल के टाइम बर्बाद की, ये भी क्वेश्चन में हमें नहीं बोल रखा था, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ बोला था कुत्तों की संख्या, जो कि कुत्तों की संख्या यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है कुत्तों की संख्या, देख सकते हैं ये टोटल 10 गो कुत्ते, 6 कुत्तों की संख्या 6 गो है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में था, ऑप्शन डी में था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का क्या है, विस्तार लिखना है इसका। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब सिंपल सा है, क्या, a³ - b³
ठीक, क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 27। आगे उसके बाद क्या होता है -3a² बी, -3a² मतलब c² इंटू बी का मान कितना है 3 है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी 3 तिया 9, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। प्लस क्या हो जाएगा 3ab², 3 इंटू ए बी² सी, बी² का मान 9 9 तिया कितना हो जाएगा 27, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे 27c आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता ही है, हम लोग फार्मूला पे क्यों नहीं निकालें। तो कौन से ऑप्शन में है c³ माइनस 9c² माइनस 9c², इसमें है कि हाँ इसी में है, आप लोग देख सकते हैं 9c² और 27c माइनस 9, नहीं इस ऑप्शन में नहीं है। तो किस ऑप्शन में है c³, इसमें तो नहीं है, इसमें है c³ भी है -9c² माइनस 27 प्लस 27, हाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें देखिए सेक थीटा वाला दिया हुआ है कितना सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक² थीटा, इसका जो मान दिया हुआ है 3 है, और पूछा क्या है, तो सिंपल सा बात हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है 10 पे पावर 4 थीटा और प्लस 10² थीटा। अभी तक आप लोगों को हम जितना भी क्वेश्चन कराए उसमें हमेशा ये मान दिया रहता था, ये निकालना था। जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें हमें 10 वाला दिया था कि 10 पे पावर 4 थीटा, मतलब ये दिया हुआ था कि 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10² थीटा का मान अगर पी है, तो पूछा गया था कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक² थीटा। आप लोग को बोले थे अगर इसका मान पी तो इसका भी मान हमारा पी ही होगा। इसका मतलब सेम यहाँ पे कंडीशन, इसका मान अगर 3 है तो इसका भी मान 3 ही होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे, तो ये साबित कर सकते हैं आप लोग फॉर्मूला बैठा के, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह कितनी राशि हो जाएगी। सिंपल सा है, हम लोग बिना बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 750 रुपया था, ठीक है, 750 रुपया 5 साल में हो गया कितना, ये 5 अगर वर्ष की हम बात करें तो 5 साल में ये बढ़ के हो गया 1000, ये 1000 हो गया। इसका मतलब 5 साल में जो ब्याज बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 250 रुपये, कितना 250 रुपये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला है 5 साल में नहीं, हमको 10 साल में चाहिए। 10 साल में कितना हो जाएगा, तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज ये नहीं है। साधारण ब्याज में इधर 5 साल में अगर 250 रुपया लगा है तो अगला भी 5 साल में 250 ही लगेगा, कितना 250 रुपये इधर का 5 साल में, मतलब कितना हो जाएगा, फिर इसमें भी 250 बढ़ा देंगे मतलब 1250 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, ठीक है। जॉन जो है वो जीन से 2 गुना बड़ा है, तो ये जॉन है, ठीक है, जे ओ लिख देते हैं, ये जीन है तो जे जी लिख देते हैं समझने के लिए। जीन से 2 गुना बड़ा है, कौन, जॉन, जॉन के बारे में बोला। देखिए समझिएगा, जॉन जो है वो जीन से 2 गुना बड़ा है। 2 गुना बड़ा का मतलब अगर जीन है 1 अनुपात में जीन, तो जॉन जो है इससे 2 गुना है, ठीक है। 2 गुना मतलब ये आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन में जो बोला है आगे करते हैं। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 होगा, तो जॉन की आयु वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। अब देखिए वर्तमान आयु के बारे में ही बोला है, इसका अनुपात क्या है 2:1 मतलब 2 गुना, तो जो भी आंसर होगा ऐसा ही होगा। पूछा किससे है, पहले जॉन का पूछा है और फिर जीन का पूछा है, तो जीन का क्या होगा, कम होगा किससे, जॉन से। जीन का क्या होगा कि कम होगा किससे, जॉन से। क्वेश्चन में तो ऐसा ही है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है, नहीं पहला में बिल्कुल हमारा नहीं हो सकता है, तो गलत होगा, क्योंकि पहला क्या है, कम है, और क्वेश्चन बोला है जॉन, जॉन तो अधिक होना चाहिए और जीन कम होना चाहिए, ठीक है, जीन कम होना चाहिए। और अच्छा पहले जीन ही पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे जीन लिखा है, तो हम जीन को माने हैं जे जी, उलट के पूछा है ना, और जॉन को माने जे जो, मतलब 1:2 होना चाहिए, यही पूछा है 1:2 वाला। ये भी आंसर हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है 1:2, 24 दूना 48, 1:2। ये भी हो सकता है 42 दूना 84। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ से तो पता चला। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, इससे कोई उपाय नहीं है। तो अगर कोई उपाय नहीं है तो समझिएगा बनाना पड़ेगा, तो आसान ट्रिक यही का समझाते हैं। ये कब का दिया है, 3 वर्ष पहले का कहानी है, और 3 वर्ष के बाद योगफल दिया है उसका 66। 3 साल के बाद दोनों का योगफल 66 है,
तो दोनों का अगर 3 साल पहले जाएंगे तो जॉन का भी और जीन का भी 3-3 साल घटाएंगे, मतलब 3 साल पहले जो इसका योगफल होगा 60 साल होगा, और 3 साल पहले उसका अनुपात कितना है, 2:1, मतलब 3 साल पहले उसका योगफल देखेंगे अनुपात में योगफल, तो 3 साल पहले अनुपात में योगफल कितना आएगा, 3 आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा। और एक्चुअल में जो है 3 साल पहले योगफल कितना आ गया है, 3 साल पहले योगफल जो है वो 60 है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा 20, कितना 1 अनुपात का मान 20 निकल जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से आप लोग देखिएगा कि 1 अनुपात का मान कितना आ गया 20, तो 1 अनुपात, तो ये भी है जीन का भी आयु, तो ये भी हमारा 20 होगा। और जॉन का आयु कितना है, 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 40। लेकिन क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं, तो गलत हो जाएगा अगर इसको टिक करेंगे, या सही हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिया था 66 वो 3 साल पहले का कहानी था, लेकिन ये जो अनुपात दिया था यही मेरा वर्तमान कहानी था। ये चीज़ सोचना ये नहीं कि 3 जोड़ के टिक कर देंगे, इसलिए सही गलत पे हम यहाँ पे रुके थे। तो एक का हो जाएगा 20, तो दूसरा का हो जाएगा 40। 20 और 40 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी बात सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 10 नंबर लास्ट है। एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग को होमवर्क में ये नहीं देंगे, हम कुछ करवा देते हैं। फिर ऐसा क्वेश्चन और आगे क्लास में आएगा तो वो उस वहाँ पे आप लोग को होमवर्क में दे दिया जाएगा। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। तो लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत सारा तरीका है, एलसीएम मेथड है या फिर रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बोला इतना बड़ा है। जबकि ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा अगर, तो ये हमारे इस एग्जाम में पूछा गया, किस एग्जाम में, तो ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। आदमी को लिख देते हैं एम, और लड़का को लिख देते हैं बॉय बी से। आदमी और लड़का मिलके किसी काम को 24 दिन में कर लेता है। ठीक है, हम ऐसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं बिना एलसीएम का, इस 24 दिन में करता है। अब बोला है कि अंतिम 6 दिन का बात किया जा रहा है, आदमी अकेले कार्य करता है। अगर अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले किया तो आदमी कितना काम किया होगा अपना क्षमता के अनुसार, तो 6 और आदमी का क्षमता एम माने हैं, हम कितना माने हैं, इसका एम माने हैं। ठीक है, और तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। 26 दिन में मतलब इस लास्ट का 6 दिन तो अकेले किया, लेकिन लास्ट का 26 दिन में समाप्त हुआ, मतलब लास्ट का 20 दिन जो है, 20 दिन तक वो दोनों मिल के किया। इस 20 दिन तक जो है दोनों मिल के किया। 20 दिन का अगर बात किया जाए तो 20 दिन तक, 26 दिन में समाप्त हुआ, मतलब 20 दिन तक वो दोनों मिल के किया है काम। उसके बाद लड़का छोड़ दिया और ये 6 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ आदमी किया है, तो टोटल 26 दिन में ये काम समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने यहाँ पे जगह आसान तरीका बता रहे हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 24m प्लस 24b। ठीक है, उधर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 20m प्लस 6m, 20 6 26m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26m, अब प्लस 20b हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा 20b आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि m वाला को एक साथ कर देते हैं और b वाला को एक साथ कर देते हैं। जब m वाला को एक साथ करेंगे और b वाला को एक साथ करेंगे तो होगा क्या इससे कि m 24m उधर जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m बचेगा, क्या बचेगा 2m बराबर 20m, b इधर आके क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से जब काटिएगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर अनुपात निकलेगा। ये तरीका एक अच्छा ही तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा लगे कि हाँ अजीब टाइप का क्वेश्चन है, कि बड़ा है, इस प्रकार से अकेले काम कर रहा है, उतना दिन में हो रहा है, तो कितना m/b का जो अनुपात आ गया वो 2:1 आ गया। मतलब पुरुष का जो अनुपात है वो 2 अनुपात है क्षमता, और वो लड़का का जो है 1 अनुपात में है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, इसी काम को करते हुए कितने दिन में करेगा कौन, अकेला लड़का अगर करता है तब। अकेला लड़का कितना दिन में करेगा, कुल काम है कितना, तो दोनों तो हम बराबर मान लीजिए, चाहे ये ले लीजिए कुल काम, चाहे ये ले लीजिए कुल, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से तक। तो हमको ये लेना आसान लग रहा है ना, छोटा सा मान है, क्या है कुल काम, तो m + b। m का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1, कितना हो जाएगा 2 1 3,
3 गुना 24, इतना ही कुल काम होगा बटा। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में यही बात बोला है कि किससे करवाना है ये काम, सिर्फ लड़का का तो क्षमता 1 अनुपात में, कितना लड़का का क्षमता है 1 अनुपात में है, तो 1 से भाग कर देंगे। इसका क्षमता एक दिन में 1 काम करता है, क्षमता का मतलब माने एक दिन में उतना काम करता है। जब इसको काटिएगा तो कटेगा तो नहीं, तो 24 तिया 72 ही रह जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 है ना, तो 24 तिया 72 रहेगा। मतलब लड़का अगर उस काम को कंप्लीट करे तो 72 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में, 72 दिन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप चलाते हैं, स्टडी ग्रुप होगा, शेयर करके ज़रूर देखें। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोग को ज़रूर। चलिए, थैंक यू।